प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग चैप्टर 11 शुरू कर चुके हैं, जिसका इंट्रो आप लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली 11.1। पहला सवाल हमारा है, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135 और 45 अंश के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया गया है कि रेखा बनाती क्रमशः पहले 90 अंश का कोण बनाती, मतलब अल्फा दिया गया है 90 डिग्री, बीटा दिया गया है 135 डिग्री और गामा दिया गया है 45 डिग्री। तो रेखा के दिक् कोसाइन बताने हैं। रेखा के दिक् कोसाइन तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो उस रेखा के दिक् कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो हमारे दिक् कोसाइन हो गए कॉस 90, कॉस 135 और कॉस 45। अब इनके मान रख देते हैं। कॉस 90 का मान 0, 135 का मान नहीं निकाल सकते तो 90 प्लस थीटा कर लीजिए और 45 का मान 1/√2। तो 0 कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा और 1/√2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इससे आ गया 0। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, माइनस हो गया और 1/√2। तो ये हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा सवाल है, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। दे दिया गया है कि निर्देशाक्षों के साथ मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जेड अक्ष के साथ बनाया गया कोण समान है। तो मान लेते हैं, माना निर्देशाक्षों के साथ रेखा द्वारा बनाया गया कोण अल्फा है। तो रेखा की दिक् कोसाइन क्या हुए, रेखा की दिक् कोसाइन दिक् कोसाइन क्या हुई, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, क्योंकि बीटा अल्फा गामा सभी बराबर हैं। परंतु हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब ये कॉस अल्फा, यही तो एल एम एन भी कह सकते हैं इनको। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ये हो गया 3 बार कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये 1 हो गया। अगर हम आपसे पूछें यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा। और कॉस अल्फा की वैल्यू पूछें तो स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, रेखा की दिक् कोसाइन क्या हो गई, दिक् कोसाइन तीनों कॉस अल्फा है तो 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि हमने इनको कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा मान लिया था। तो ये आंसर हो गया हमारा।
तीसरा सवाल हमारा दिया गया है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 है तो इसकी दिक् कोसाइन क्या है। तो यहाँ पे तीसरा सवाल है, दिक् अनुपात हम लोगों को दिए गए हैं। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात हमें पता है -18, 12, -4। तो दिक् अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, ABC बोलते हैं। अगर हमें ABC पता हो तो रेखा की दिक् कोज्याएं क्या हो जाती हैं या दिक् कोसाइन क्या हो जाते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग सूत्र को। A/√A² + B² + C², फिर B/√A² + B² + C² और C/√A² + B² + C²। ये सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ ए का मान कितना है, -18, फिर -18 का वर्ग, तो 18 का वर्ग होता है 324, 12 का वर्ग होता है 144 और -4 का वर्ग हो जाएगा 16। फिर बी का मान 12 है, अपान में फिर वही 324, 144 और 16 आ जाएगा। और सी का मान -4 है, इसके अपान में भी 18 का वर्ग, 324, 144 और 16 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, -18 अपान रूट, देखो 144 से 150 10 60, यानी कि 160 हो गया। 320 और 160, 480 और 400 कितना हो गया, 484। 12 अपान 484 -4 अपान √484। अब हमें पता है 484 किसका वर्ग होता है, 22 का। नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, 2 से काट देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, -9/11, 6/11 और -2/11। ये उस रेखा की दिक् कोसाइन हो गए जिसके दिक् अनुपात हमको दिए हुए थे। सवाल नंबर 4 हमारा है, दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, 1 और 5, 8, 7 संरेख है। तो पीछे भी हम लोग ऐसे सवाल पढ़ चुके हैं। अगर वेक्टर दिया होता है ए बी वेक्टर, तो ए बराबर लेमडा बी दिखा देते हैं, बी बराबर लेमडा ए दिखा देते हैं, तो भी संरेख हो जाता है। अब इसमें कैसे दिखाएंगे, दिक् कोसाइन का प्रयोग करके या दिक् अनुपात का प्रयोग करके कैसे दिखाएंगे। तो मान लेते हैं ये ए बिंदु है, 2, 3, 4, और दूसरा बी मान लेते हैं -1, -2, -1, और तीसरा बिंदु हमने मान लिया सी है, 5, 8, 7। अब हम निकालते हैं ए बी के दिक् कोसाइन, ए और बी को मिलाने वाले, ए और बी को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। अब हमको क्या देखना है, ए बी को देखना है। तो ये x1, y1, z1, इसको x2, y2, z2 मानना है। तो दिक् अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, x2 यानी कि
1 और -2। फिर y2 का मान -2, y1 का मान -3, z2 का मान 1 z1 का मान 4। तो इससे हमारा आंसर आ गया -3, -5 और -3। ये हो गया। अब b और c को मिलाने वाली, b और c को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। दिक् अनुपात इसको निकालने b और c। अब इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2। फिर वही लगा देंगे तो 5 से -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। 8 से -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। और 7 से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 6, 10 और 6। तो अगर इसके दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपात में देखें तो क्या इनमें क्या अनुपात है। अगर इसमें इसका भाग दे दें तो 1/2, -1/2, -1/2, सब जगह -1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है, ए बी तथा बी सी के दिक् अनुपात कैसे हैं, समानुपाती, समान अनुपात है इनमें, समानुपाती है। तो इसलिए ए बी और बी सी कैसे हो गए, समांतर। परंतु इनमें बी उभयनिष्ठ है। दोनों में बी उभयनिष्ठ है। समांतर हो गए तो समांतर रेखाओं में कोई बिंदु उभयनिष्ठ थोड़ी होता है, लेकिन बी उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब ये एक ही रेखा में होंगे। अतः ए बी और सी कैसे हैं, संरेख, एक रेखा में है। सी संरेख। समझ में आ गया आप लोगों के कि जैसे हमारा ए बी लाइन है और कोई दूसरी लाइन, अगर ये समांतर होंगी तो ये ए बी होगा, ये सी डी, ऐसे अलग अलग बिंदु होंगे। और ए बी और सी तो ऐसे ही तो होगा, तभी तो एक रेखा में होंगे। तो ये संरेख है, इसका मतलब इनमें तभी एक पॉइंट उभयनिष्ठ आया कि ए बी और फिर यहीं से बी सी, अतः ए बी सी संरेख है। पांचवा सवाल हमारा है, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, -4, -1, -1, -2, -5, -5, -2 है। तो ये हमने मान लिए एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष ए बी सी मान लिए। तो एक भुजा हमारी ए बी हुई, तो रेखा ए बी हो गई। रेखा ए बी के दिक् अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेंगे। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात का वही सूत्र, x2 - x1, -1 से -3 घटाएंगे, 1 से 5 घटाएंगे और 2 से -4 घटाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो दिक् अनुपात प्राप्त हो गए हमारे -4, -4, 6। अब ये ए बी सी हो गए, तो दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेते हैं ए बी के। किसके ये दिक् कोसाइन ज्ञात होंगे, ए बी के दिक् कोसाइन। क्या हो जाते हैं दिक् कोसाइन, a/√a², 4 का वर्ग 16, फिर 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, फिर -4 यानी कि b/√a² + b² + c²।
और फिर सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया -4/16 दूनी 32 और 32 और जोड़ लो तो 64 और बचा 4 तो हो गया 68। -4/√68 और 6/√68। अब 68 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोगों को पता है 17 चक्कू 68 होता है। 17 चक्कू 68 तो 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 17 अंदर -4 2/√17 6/2√17 काट देंगे 2 दूना 4 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो आंसर क्या आ गया -2/√17 -2/√17 और 3/√17। ये ए बी के हो गए दिक् कोसाइन। अब बी बिंदु हमारा है -1 1 2 और सी हमारा है -5 -5 -2। तो BC के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। BC के दिक् अनुपात, BC के दिक् अनुपात फिर वही सूत्र, -5 से -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। फिर -5 से 1 घटाएंगे -1 हो जाएगा। -2 से 2 घटाएंगे तो -2। ये बचेगा -4 -6 और -4। तो अभी ऊपर देख रहे थे -4 -4 6, तो नीचे तो जोड़ के इतना ही हो जाएगा 2√17, मतलब 68 आएगा। तो 17 चक्कू 68। तो BC के दिक् को जाए, BC की दिक् को जाए या दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट लिखते हैं -4/2√17 -6/2√17 और -4/2√17। फिर 2 से काट देंगे तो ये क्या बचेगा -2/√17, ये -3/√17 और ये -2/√17। ये हो गया। अब सी हमारा बिंदु था -5 कामा -5 कामा -2 A 3 5 कामा 4। तो अब CA के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। दिक् अनुपात तो क्या करेंगे, 3 से -5 को घटाएंगे तो +5 हो जाएगा। 5 से -5 को घटाएंगे तो +5 हो जाएगा। और -4 से -2 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो ये 8 हुआ, ये 10 हुआ और ये -2 हो गया। ये हमारे ABC के मान है। तो √A² प्लस B² प्लस C² पहले ही निकाल लेते हैं। 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100 और 2 का वर्ग 4। तो ये हो गया √168। अब दिक् कोसाइन निकाल लेते हैं। यहाँ 4 से भाग देते हैं, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 हो गया। और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। दिक् कोसाइन इसकी CA की, जो रेखा CA है उसकी दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगी, 8/4 का वर्गमूल 2 और √42। फिर 10/4 का वर्गमूल 2 √42 और -2/2 2 से काट देंगे तो 4/√42, 2 से काट देंगे तो 5/√42
और 2 2 कैंसिल, -1/√42। तो ये तीनों भुजाओं को हम लोगों को तीनों भुजाओं की दिक् कोसाइन प्राप्त हो गए। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगली वीडियो में देखेंगे अगली एक्सरसाइज के लिए सूत्र, फिर उसके बाद उसके सवाल। धन्यवाद।